मित्रों, आपके मन पसंदीदा चैनल पर मरुस्थल को, हरियाली और गांव को जीवन देने वाली रहस्यमयी नदी लूनी के बारे में अहम जानकारी लेकर उपस्थित हैं। थार के सुनहरे मरुस्थल में बहने वाली लूनी नदी अपनी सर्पिलाकार लहराती धारा के लिए जानी जाती है। नाग पहाड़ से जन्मी यह नदी अजमेर से लेकर कच्छ के रण तक जीवन का आधार बनती है। कभी मीठा और कभी खारा पानी लिए यह मरुस्थल की प्यास बुझाने के साथ खेती, पशुपालन और हरियाली की सौगात देती है। थार के सुनहरे मरुस्थल में जब दूर से आप लूनी नदी को देखते हैं तो लगता है जैसे कोई चांदी की नागिन रेत पर नृत्य कर रही हो। टेढ़े मेढ़े मोड़ और सर्पिलाकार चाल इस नदी को बाकी नदियों से अलग पहचान देते हैं। यही वजह है कि इसे सर्पिलाकार लूनी कहा जाता है। थार के टीलों और चट्टानी ढालों से टकराते हुए लूनी बार बार दिशा बदलती है। इसके प्रवाह की यही लहराती हुई टेढ़ी मेढ़ी गति इसे सर्पिलाकार बनाती है। लूनी नदी का जन्म अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है। अरावली पर्वतमाला से गुजरती हुई यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर जिलों की धरती को सींचती है। गुजरात के कच्छ के रण में यह नदी विलीन हो जाती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, जबकि बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। जवाई, सोकरी, घुइया, बांडी और जोजरी नदियां लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जोजरी एकमात्र सहायक नदी है जो नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है, जबकि अन्य 10 सहायक नदियां इसके बाएं किनारे से मिलती है। जोजरी को छोड़कर सभी सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती है। सर्पिलाकार लूनी यानी नागिन जैसी लहरदार गति से बहती ये नदी मरुस्थल की प्यास बुझाने के साथ साथ अपनी रहस्यमयी धारा के लिए भी जानी जाती है। कम बारिश वाले इस क्षेत्र में लूनी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन का आधार होती है। इसका पानी खेती, पशुपालन और स्थानीय जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। बरसात में यह मरुस्थल को हरियाली की सौगात देती है, जबकि बाकी वर्ष पानी के छोटे छोटे सैकड़ों गांवों की प्यास बुझाती है। लूनी का प्रवाह थार के रेतीले टीलों और चट्टानी ढालों से होकर गुजरता है। इसी वजह से इसका मार्ग कई बार मुड़ता टूटता है। दोस्तों, लूनी नदी उत्तर पश्चिमी भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी की नाग पहाड़ियों से निकलती है। थार रेगिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भाग से गुजरती है और 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी का नाम संस्कृत के लवणावरी नमकीन नदी से लिया गया है और इसकी अत्यधिक लवणता के कारण इसे यह नाम दिया गया है। लगभग 530 किलोमीटर लंबे मार्ग के साथ लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र प्रमुख नदी है और यह सिंचाई के लिए आवश्यक जल का एक स्रोत है। कस्बों और खेतों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत नदी अत्यधिक उपयोग और खनन के कारण गायब हो गई है। इसका पानी अब एक संसाधन से अधिक एक स्मृति है। लूनी नदी अरावली में पैदा हुई। लूनी राजस्थान से कच्छ के रण में बहती है, फिर समुद्र तक पहुंचे बिना गायब हो जाती है। मित्रों, लूनी नदी के क्षेत्र में भेड़िया, भारतीय लोमड़ी, रेगिस्तानी लोमड़ी और भारतीय शाही जैसे जंगली जीव, भारतीय हिरण
काला हिरण और नीलगाय जैसे बड़े स्तनधारी जीवों के अलावा महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं लूनी खारे पानी वाली भारतीय नदी जो किसी समुद्र या महासागर में नहीं गिरती। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।